प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत ले हो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री ललित मुनिदास जी महाराज की जो वाणी है, वह वाणी के सिद्धांत के पद के कछु भाव को श्रवण कियो। आज श्री ललित मुनिदास जी की वाणी के ही सिद्धांत के ही कछु भाव आपको श्रवण कराए जा रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस उपासना है, वो भैया सर्वोपरि रस उपासना मानी जाए है। सर्वोपरि सबते ऊपर सबते परे, याते परे कछु ना है। और या रस उपासना के रसिक भी ऐसे ही होने चाहिए। श्री बिहारीदास जी एक दोहा में समझा रहे कि नित्य सिद्ध ये लाडली नित्य सिद्ध ही दास। जैसे प्रिया प्रीतम है वैसी ही ये सहचरी है, अर्थात जैसे उपास्य है वैसे ही उपासक होने चाहिए। उपासकन की भावना भी या रस के अनुरूप ही होनी चाहिए। तो आज के प्रसंग में आप ये कह रहे हैं कि हमारे हर्ष न सोग। ये ललित मौनीदास जी कह रहे हैं कि भैया हम ना तो हम कोई संपत्ति पावे पे हर्षित हो में प्रसन्न हो में, और ना ही कछु जावे पे हमारे कोई शोक होवे है। स्वामी जी की जो रसोपासना है, वे रसिक जो जन है उनके काजे बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि पाए सुख न गए आतुरता, संपत्ति विपत्ति एक निहार। जिन्हें ये सुख प्राप्त है गयो है,
उनके काजे कहा तो संपत्ति और कहा विपत्ति, उनके काजे तो संपत्ति विपत्ति दोनों एक ही है। वे तो भैया जगत की संपत्ति और जगत की विपत्ति थे, उनको मन परे रहवावे है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज के पद की तरफ ध्यान दो कि हमारी संपत्ति दंपति के लिए, हमारी जो संपत्ति है वो तो दंपति की केली है। तो यहाँ विपत्ति थे और यहाँ की संपत्ति थे, यहाँ के रसिक महानुभावन को अर्थात स्वामी हरदास जी की रस उपासना करने वाले को कोई संबंध नहीं है। अब आप यहाँ ये समझो कि प्रकृति की कोई नहीं, ये जो संपत्ति है और ये जो विपत्ति है ये प्रकृति को स्वभाव है। जैसे प्रकृति अपनी बदलती रही आवे है, ऐसे ही भैया ये संपत्ति और विपत्ति भी आनी जानी ही रही आवे है। बाई को दूसरा नाम हर्ष और शोक है। कबहू तो प्रसन्न है जानो और कबहू दुखी है जानो। ये तो मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन सामरो सुखरास, इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनुदिन में तो छिन छिन लहूं शाबास। फूली फूली टहल करूँगी मन के मनन हुलास, अनन्य श्री हरिदास विपुल बलि बलि बिहारी दास। ये उपासना तो देखत बदन प्रसन्न होत नित आनंद की निधि कुंज बिहारी। ये रस उपासना तो ऐसी आनंद की निधि है भैयाओ कि जहाँ ये कृपा को भंडार रस को भंडार कबहू खाली होवे ही ना, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू। ये तो भैया अघट भंडार है जहाँ कभी घटवे की बात ही नहीं है। तो स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना जिन जिन रसिक महानुभावन ने समझ ली है, उनके काजे श्री ललित मुनिदास जी समझा रहे हैं कि भैया उनके काजे हर्ष और शोक दोनों ही सम है, दोनों ही बराबर हैं। याई को बिहारी दास जी एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि ते बाजे ब्याह में जब भैया ब्याह होए तब तो बड़े धूमधाम से आप बाजे बजाओ। ते मरणे बाज बिहारी दास ब्योरो कहा एक सुख कियो अकाज। ब्याह में तो हम बड़े धूमधाम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो में और बाजे बजा में, और भैया जब कोई मरे तो भैया हम रो में बड़े दुखी है जाएं, बड़े शोक ग्रसित है जाएं। अरे भैया या संसार को ऐसो ही स्वभाव है। तू अपने मन को संसार के प्रभाव ते, संसार के स्वभाव ते कब परे लेके जाएगो, क्योंकि प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्जवल रस देखे। ये जो रस है ये तो प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की भावनांत परे की वस्तु है। स्वामी जी के रसिक उपासकन के हृदय में हर्ष और शोक जगत के नहीं हो में है। वे तो सदा प्रसन्न रहे आमे हैं। बिहारी दास जी महाराज कह रहे जो जग मरते देखिए त्यों आपुन को देख। बिहारी दास आलस तजो भजो भक्त को भेख। बोले भैया संसार को मरते हुए देख के अपने को आगाह करो, अपने को सचेत करो। संसार को तो स्वभाव है जे मुवाते जामसी और जे जामाते मुँह। मुवा कहे मरे ते जो मरो है वो फिर जन्म लेवेगो।
जामसी माने जन्म लेनो, बड़ी भारी अटपटी बानी है बिहारीदास जी की। अब तो ऐसो भजन कर लो भैया कि जन्म मरण गयो छूट शरण हरिदास के। निर्भय आनंद लूट शरण हरिदास की। जन्म मरण ते परे ये जीवन एक रस में मगन रहवावे, ऐसी कोई जगह ढूंढ लो, खोज लो, समझ लो, प्राप्त कर लो। वो है स्वामी हरिदास जी महाराज के चरण कमल। बिहारीदास मन सो कहे अब न लगाऊं तो, जस गाऊं हरिदास को तय सुख दीनो मोय। ऐसी शरण, ऐसे चरण, ऐसे अभय पद के दाता स्वामी जी महाराज। एक बार स्वामी गुण गाए तो तेरो आवागमन भ्रम मिट जाए। श्री हरिदास कहे जो भूल के, नित्य विहार आधार लहे रस झूल के। भूल के माने सब कछु भूल के, फिर देखो नित्य विहार ते तुम्हारे नेत्र झूले के नहीं झूले, तुम्हारी आंखन में ये सूरती रस को हिंडोरा, ये झूला पड़े कि नहीं पड़े। हम तो भैया संसार की सुखन को भूले ही नहीं है। हमारो ध्यान तो पल पल में संसार के सुखन में ही रमो भयो है। और फिर ये कह रहे हैं कि इतने दिन है गए स्वामी जी की शरण प्राप्त, स्वामी जी की शरण लिए, अभी तक बात सुख की अनुभूति नहीं भई भैया। वो कौन सा भजन हो जो बिहारीदास जी ने किया हो, वो कौन सा भजन है जो नागेंद्र जी ने किया हो, वो कौन सा भजन है जो ललित किशोरी दास जी ने किया हो, वो कौन सा भजन है जो भगवत रसिक जी ने किया हो भैया। इन सब रसिक महानुभावन ने जो किया, कौन कौन के नाम गिनाऊं। और ये कौन सा भजन है जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ स्वामी जी के जनन को श्री ललित मोहनीदास जी समझा रहे हैं कि हमारे हर्ष न सोग भैया, ना तो हम संसार के सुख ते अपने को सुखी महसूस करें, और ना ही यहाँ के दुख ते हम दुखी हुए हैं। सुख में दुख, दुख में जो सुख ते दो दुख जान। बिहारीदास सुख दुख परे ता सुख सो रतिमान। बोले जो सुख और दुख ते परे है, जो परम सुख है, वा को स्मरण करो, बा को चिंतन करो, बा को मनन करो, बा सुख के प्राप्त करवे की मन में चाहना रखो भैया। यहाँ के सुख और यहाँ के दुख तो आते जाते रहे हमें, तो हमारे हर्ष न सोग। ना तो हम यहाँ के सुखन को प्राप्त करके प्रसन्न हो में हैं, और ना ही यहाँ जो लोग मिले हैं उनके बिछुड़बे तो रो में हैं। बिहारीदास जी तो कह रहे हैं मैं संग पायो और निभाहू भैया, मोकू तो और निभाऊ, अंत तक 90 बारो संग प्राप्त है गयो है। मैं क्यों अब यहाँ के पछड़े में पड़ू। स्वामी जी के जनन को चाहिए कि वह परम सुख पे अपनी दृष्टि को टिकाए के रखें, और यहाँ के दुख और सुखन ते परे अपने मन को वह परम सुख में सानवे की राह ढूंढें। बाको एक ही उपाय है, श्री हरिदास नाम। श्री हरिदास नौ का नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते दर्शी।
दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारित। श्री हरिदास नाम की नौका में, श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ जाओ। फिर आप कह रहे हैं कि जो ऐसे जन हैं जिनने यह संसार को सुख समझ लियो है, बेशर्मियों संसार है तहां न सुख की खोज। बिहारी दास जी को दोहा है ये। भैया या संसार में तुम सुख ढूंढ रहे हो, या संसार में आज तक ना तो काहू को सुख मिलो और ना ही मिल सके है। ये तो भैया सुख लपेटो दुख है। जैसे होम्योपैथिक दवा बड़ी मीठी होवे पर भैया रोग को भी काट करे है वो, ठीक यही प्रकार से संसार को सुख तो क्षणिक है। तुम्हें ये लगेगा को यहाँ को सुख प्राप्त है तो भैया याते बड़ो और कछु नहीं है। ये भैया कभी भी यहाँ को सुख जा सके है। परम सुख तो श्री स्वामी हरिदास जी के नाम में और भैया स्वामी जी के रसिकानंद जनन के सत्संग में है। तो बोले 8 पहर गरक रहे बिहारी बिहारी को सुख अमोघ। श्री ललित मुनिदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब संसार के सुख और दुखन ते परे हमारा मन और भैया श्री हरिदास नाम में रम गयो तो 24 घंटा अहर निश 8 पहर, 3 घंटा को एक पहर हो करे है। 8 पहर 8 या 24 घंटा अहर निश भैया हम गरक रहे आमे हैं। गरक माने यही में मगन रहे आमे हैं। बिहारी बिहारी को सुख अमोघ। अमोघ कहें भैया जाकी कोई उपमा नहीं है, जाकी कोई समता नहीं है, जाकी कोई बराबरी नहीं है, जाकी कोई थाह नहीं है, जाको कोई पारावार नहीं है। वाह सुख में हमारो मन गरक रहो आवे है, गीलो रहो आवे है, भीजो रहो आवे है, समायो रहो आवे है। भैया एक ही किनारो मिलेगा भैया, 2 किनारे नहीं मिलेंगे। फिर आप कह रहे हैं होनी ही सो है गई, होनी होए सो होए। अरे जो होनी ही अर्थात जो हैबे वाली बात थी सो है गई। होनी को मतलब जो होनी अर्थात जो हैबे वाली ही सो है गई। होनी ही सो है गई, होनी होए सो होए। और जो होनी होएगी वह कोई नहीं रोक सके है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज जो कि ललित मुनिदास जी के कृपा पात्र हैं, वे अपनी कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि अनहोनी होवे नहीं। अनहोनी कभी होवेगी नहीं भैया, होनी ही होवेगी। अनहोनी होवे नहीं, होनी मिटे न कोई। और जो होनी है, जो हैवे वारी है, भाई कोई मिट नहीं सके है। देखो सीता दशरथ अति समर्थ ता दो। आप दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। देख लो जगत जननी माता सीता और जगत पिता के पिता दशरथ जी। देखो सीता दशरथ अति समर्थ तहाँ दो। दोनों ही अति समर्थ है। अति समर्थ तहाँ दो राम भरता वशिष्ठ गुरु। फिर आप समझा रहे हैं कि राम जैसे भरतार सीता को मिले और वशिष्ठ जैसे गुरुदेव जो कि त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं। और उनके जानते भय भी राम तो बन चले ही गए। फिर आप दृष्टांत दे रहे हैं
कि यदुवंशिन को ना सुभयो देखत परमेश्वर। स्वयं परम पिता परमेश्वर के देखते देखते जो यदुवंशी है, जो 56 करोड़ यादव है, वो देखते देखते ही समाप्त है गए। भगवान कृष्ण क्या कम सामर्थ्यवान है? परीक्षित और ब्याल मृतक पहरायो मौनी। परीक्षित जी शिकार खेलवे के काजे गए और मौनी बाबा के गले में उनने मरा हुआ सर्प डाल दियो। जबकि परीक्षित जी जैसे धर्मात्मा, परीक्षित जी जैसे राजा अपने में एक अलग ही है, जो कि अर्जुन के प्रपौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं। बोले भगवत इच्छा जान या नहीं या मैं अनहोनी। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया ये सब होनी ही, ये अनहोनी नहीं भई है, ये सब ठाकुर जी की ही इच्छा है। तो भगवत इच्छा जान नहीं या मैं अनहोनी। यही बात को से ललित मुनिदास जी समझा रहे हैं कि होनी हो सो है गई, होनी हो सो होए। जो होनी ही सो है गई भैया, और जो होनी हैवे वारी है बाय, वो तो है के ही रहेगी। भोग लगे सो पाइए, बिहारी बिहारिन को मुख जो। बोले भैया प्रिया प्रीतम को निहारते रहे आओ, और जो भी कछु भोग लग जाए बाको सहर्ष स्वीकार करो, बाको पाओ। कितने लोग चिंता में इतने डूब जाएं, इतने डूब जाएं कि खान पान भी छोड़ गए हैं। उनको यह संकेत कर रहे हैं कि भैया चिंता मत करो, चिंतन करो। श्री हरिदास चरण चिंतन बिन और कहा कलयुग में हेत। चिंतन करो श्री हरिदास नाम को, चिंतन करो अपने भीतर के इतनो कीमती ये जीवन मिलो है। ऐसो तनु ऐसो मनु ऐसो ही श्री वृंदावन। श्री सरसदास जी महाराज समझा रहे हैं, एक तो ये सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन, ऐसो तनु ऐसो मन। और भैया यह मानव जीवन में भी सबको मन बिहारी जी के चरणन में सत्संग में नहीं लगे हैं। सौभाग्य है उनको जिनको मन लग गया है। ऐसो तनु ऐसो मन ऐसो ही श्री वृंदावन। और ऐसे ही ये फूले फूले श्री वृंदावन जब देखो तभी नयोनित ले तो प्रेम उपजाए। भजन को कर पन काहे तू अचेत है। अब तो तू भैया या भव सागर ते पार है भी की प्रतिज्ञा कर ले, क्यों अचेत पड़ो, चेत जा। ऐसो समझा रहे हैं। संसार सागर तर भजन करके का होगो। हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते। यूं कहो चाहे संसार सागर तरे। तो बोले कैसे पार जाऊं या संसार ते। काहू के थर भय मरे। अरे तू काहू के आश्रय आ जा, काहू को अपनो गुरु बना ले, कोई की आज्ञा में तो चल। सामरो साहिब करी क्यों न सुख लेते हैं। सब साहिबन के साहिब, सब मालिकन के मालिक। कैसी हरदास हित कीजे श्री बिहारी जी सो और निबाहू जान जी को। स्वामी जी के सिद्धांत के पद की लाइन है। बिहारी जी के चंदन तो प्रेम कर ले भैया।
तो साम रो साहिब करी क्यों न सुख लेते है। निर्लज्ज उछक अब हाथ मीड़ेगो तू, यदि तू ऐसा नहीं करेगो तो निर्लज्ज कहलावेगो। और जब हाथ मीड़ेगो तू अर्थात जब नहीं समझ में आवे और हाथ से सब कुछ निकल जाए तो कितने लोग जो है हाथ मीड़ते रह जाए हैं। तब दो को सब झूठो संकेत है। यहाँ कौन काऊ को है, को काऊ को नहीं अपने लय पहचान। बिहारी बिहारिन दास भज तज लोक वेद की कान। बिहारिन दास जी कह रहे हैं भैया यहाँ कोई काऊ को ना है। ये तो भैया देश रहना नहीं देश बिराना है। अपने तो अपने ले पहचान, अपने तो जो सनातन है पुरातन है आदि अनादि है, बिहारी बिहारी नहीं अपने हैं, स्वामी जी ही अपने हैं। तो को काऊ को नहीं अपने लय पहचान। अपने को पहचानो और अपने अपने में ही समाये हुए हैं। बिहारी बिहारी दास भज तज लोक वेद की कान। लोक और वेद, लोक माने या दुनिया वाले कहा कहेंगे और वेद कहा कहेगा, इन सब को त्याग के भैया जल्दी से अपनी बात बना ले, अपने काम को बना ले। तो निर्लज्ज उछक अब हाथ मीड़ेगो तू, तब धो को सब झूठो संकेत है। ऐसो राज, इतना बढ़िया राज मिलो है। राज कौन सो है, या राज में सब सुखी हैं। ये 10 इंद्रियों के ऊपर भैया 11 जो मन है जो 10 इंद्रियों को राजा है। 5 दुगुन 10 बस करे मन सुबिहारी दास। मिली अनन्य सत्संग सो भजन बड़े विश्वास। या समय मेरे मन ने मेरी बात मान ली है। सुनि मन मधुकर ज्ञान सिखाऊं, चरण कमल रति रुचि उपजाऊं। बिहारिन दास जी अपने मन से कह रहे हैं भैया नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और। हमारे नेत्र भी हमारी बात मान गए हैं, हमारे कान भी हमारी बात मान गए हैं, अर्थात हमारी सब इंद्रिय हमारी बात को मान बे लग गई है भैया। या समय ऐसो राज ऐसो साज। जैसा समाज है रही है तो भैया बा में मृदंग भी चाहिए, बा में मजीरा भी चाहिए, बा में वाद्य यंत्र भी चाहिए। ऐसे ही भैया ये सब हमारी बात मान भी लग गए हैं। ऐसो राज ऐसो साज सरस समाज, आज कर किन लेहु काज ढील कित देत है। सरस दास जी महाराज कह रहे भैया क्यों ढील कर रहे हो तू, ये मौका बार बार नहीं लगेगा। तो भैया यहाँ ये कह रहे हैं कि स्वामी जी के जनन को दुख और सुख के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बिहारिन दास जी भी संकेत कर रहे भैया विस्तार से यदि समझाऊं तो एक ही लाइन में फिर बहुत लंबा समय है जाएगा। रहियो पूता दूरा दूरी, संग्रह करियो गुदरी, खइयो मांग मधुकरी। सेयो नित्य प्रति सुंदरी, रहियो पूता दूरा दूरी। घर में रोटी मांगबे के जाग काजे स्वामी जी के बाबा जी जाएं तो भैया गेट के बाहर ही खड़ा रहना चाहिए और काऊ को हालचाल नहीं पूछना चाहिए। यदि आप हालचाल पूछोगे तो जब वो कहेगी कि बाबा मेरा छोरा बीमार है, बाबा मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा धंधो नहीं है, तो फिर तुमको भजन में विक्षेप होगा। तो रहियो पूता दूरा दूरी, इन सब बातों तो दूरी बनाए के रखियो। बिहारिन दास जी ने अपने अनुभव इतने लिखे, वो ये कह रहे हैं बोले कौन भलाई रे भाई, बोले कछु गांठ को जाई। साधु को न ज़्यादा बोलना चाहिए
और नजर डोलना चाहिए। और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को, स्वामी जी की रस उपासना करवे वारन को तो यह बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल, बिन सत्संग बिगूची है और अमल बद फैल। बोले भैया मैंने बड़ी सावधानी बरती है स्वामी जी के रस को प्राप्त करने के काज। और ये सावधानी तभी होगी जो सावधान है उनको सत्संग मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी। सबके बस की भैया सावधानी बरतना नहीं है। और अमल यदि तुम्हें काउ प्रकार को अमल होएगो, काउ प्रकार को नशा होएगो, जैसे बोलबे को नशा, जैसे डोलबे को नशा, तो भैया तुम ज़्यादा बात करोगे ना, बद माने बात करना, फैले जाओगे या गैल पे नहीं चल पाओगे। चल मेरी आली चाह उताली, ऐसे चल अपनी छा छिपाई, ये लाइन बिहारी दास जी की ही है। अरे सखी यदि तो को प्रिया प्रीतम के नित्य केली को निहारवे की बहुत तीव्र उत्कंठा चाहना है तो अपनी छाया को भी छिपा के चल। कोई तो कोई ये नहीं समझ ले कि तू या रस की इतनी गहराई ते अटी भई है, ऐसा आप समझा रहे हैं। तो यहाँ श्री ललित मोहनीदास जी महाराज के ये दूसरे दिन के प्रसंग को आपने कछु संक्षेप में श्रवण किया है। सब एक ही सूत्र बोले हैं, काहू की बोलन में काहू भी प्रकार को कोई अलग ते कछु नहीं है। अब इन्हीं बोलन में आचार्य जन की और उनकी बोलन को समाहित करके यदि दृष्टांत देके प्रमाण देके इनके भावन को विस्तार किया जाए तो भैया एक ही एक पद में